आजकल हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो बेयरली हम नोटिस करते हैं कि लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं, रादर वो यूज करते हैं Amazon पे, पेटीएम और यूपीआई ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर जो इस चीज का इम्पैक्ट देखने को मिला है वो डायरेक्टली एटीएम्स पे देखने को मिला है और इस वजह से नंबर ऑफ एटीएम्स जो है वो काफी हद तक कम हो गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या रीजन है कि एटीएम्स का नंबर जो है वो इंडिया में डिक्लाइन होता जा रहा है। क्या इसका एकमात्र कारण डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस है या और भी प्लेयर्स और भी फैक्टर्स इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम एटीएम बैंक्स की बात करें तो इंडिया में इनमें नोटेबल डिक्लाइन जो है देखा गया है, चाहे वो एटीएम्स की बात करें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स की या कैश रिसाइकलर मशीन्स की बात करें। ये फिनोमेना जो है कॉन्ट्रडिक्शन में है, जबकि हमने इंडियन इकोनॉमी में कैश सर्कुलेशन जो है बढ़ता हुआ देखा है। तो ये दोनों ही फिनोमेना जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और इस सेशन में हम इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो रीसेंट शिफ्ट हमने देखा है टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स प्राइमरली थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शंस, चाहे आप भीम ऐप यूज करें, Amazon पे यूज करें, पेटीएम यूज करें, फोन पे यूज करें, आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस के तहत पेमेंट कर रहे हैं और इस ट्रेंड के इंक्रीज होने की वजह से बैंक्स ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको यूज किया है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है विद टाइम चेंज हो रही है। अब इस रिक्वायरमेंट के चेंज होने से रीसेंट टाइम्स में द नंबर ऑफ एटीएम्स प्रेजेंट उसमें हमने काफी बड़ा डिक्लाइन जो है देखा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो सितंबर 2023 में द नंबर ऑफ एटीएम्स वर 2,19,000 और यहीं पे सितंबर 2024 की बात करें तो ये घट के आ चुका है 2,15,000 तक। और सबसे बड़ा जो मेजर ड्रॉप देखा गया है वो ऑफ साइट एटीएम्स में देखा गया है, जहां 97,000 से 87,600 समथिंग तक नंबर जो है डिप करके आ गया है। एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि कैश सर्कुलेशन जो है वो इकोनॉमी में बढ़ा है। तो क्या एटीएम्स के कम होने की वजह से कैश सर्कुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आया, या फिर ये कैश जो है वो बैंकिंग इकोनॉमी का पार्ट नहीं है? ये समझना जो है यहाँ पर जरूरी हो जाता है। बट इस पूरे फिनोमेना में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज को लागू करने के लिए जिसकी वजह से हमें राइज देखने को मिला है यूपीआई बेस्ड पेमेंट में, इस वजह से जो है इंडियन बैंक्स अपनी स्ट्रैटेजीज जो है बदल रहे हैं और ट्रेडिशनल एटीएम्स जो है शट डाउन कर रहे हैं। ट्रेडिशनल एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और यूपीआई या फिर हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका पूरा फोकस ही इस बात पे है कि रिलायंस जो है फिजिकल कैश पर कम किया जाए और जिसकी वजह से एटीएम्स जो है ऑटोमेटिकली लेस इंपॉर्टेंट, लेस एसेंशियल हो जाते हैं अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम। अब जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर एटीएम्स का नंबर जो है डिक्लाइन देखते हुए मिला है, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एटीएम का जो पेनिट्रेशन है, जो एटीएम की रीच होनी चाहिए वो उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो एट प्रेजेंट एटीएम पेनिट्रेशन अभी भी कम है, सिर्फ 15 एटीएम्स पर 1 लाख पीपल जो है अवेलेबल हैं, जो कि एटीएम पेनिट्रेशन के टर्म्स में काफी लो नंबर है। और यहाँ पर अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो अभी भी 89% जो है यहाँ पर जो डील्स हो रही है वो कैश ट्रांजैक्शन में हो रही है। मतलब जो कैश सर्कुलेशन में है वो 14% ऑफ कंट्रीज जीडीपी का नंबर होल्ड करता है। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं उनमें हमने कमी नहीं देखी है, बट एटीएम नंबर्स का डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं, बिकॉज उनका यूजेज जो है कम हो गया है। जो डिपेंडेंस है वो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैंक ब्रांच एटीएम मॉडल्स की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स अ ग्लोबल एटीएम मॉडल, जो हम जहां पे देख रहे हैं बैंक और ब्रांच जो है
वो एक जगह होंगी। अब इसमें दो तरह के हमें मॉडल्स देखने को मिलते हैं, एक ऑन साइट मॉडल देखने को मिलता है, एक ऑफ साइट मॉडल देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस मॉडल का एम ये है कि बैलेंस किया जाए फिजिकल कैश का एक्सेस और साथ ही साथ जो नीड बढ़ रही है डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस की। और इस इवॉल्विंग सिस्टम में जरूरी है कि ये फिजिकल कैश का एक्सेस के साथ हम इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस को भी प्रॉपरली बैलेंस करें, बिकॉज हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रांजिशन कर रही है एंड इट इज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स ओन डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो मॉडल का हमने शिफ्ट देखा है टुवर्ड्स ग्लोबल एटीएम मॉडल, जहां पर हर एक बैंक ब्रांच के पास 2 एटीएम होने ही चाहिए, ऑन साइट और ऑफ साइट। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे फैसिलिटेशन चाहा जाता है कि दोनों चीजें पॉसिबल हो। जिन लोगों को कैश ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, उनके लिए ये अवेलेबल हो, बैंक के साथ भी और बैंक से दूर भी। और इसके अलावा जिन लोगों का ट्रांजिशन टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स ऑलरेडी हो चुका है, उनके लिए डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो है, सॉल्यूशंस जो है, वो भी अवेलेबल होते रहे। अब यहाँ पर एक मेजर रीजन जो एटीएम डिक्लाइन में देखा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि बैंक नेटवर्क को कलेक्टिवली ऑप्टिमाइज किया जा रहा है आने वाले समय के लिए। यहाँ पर नीड है कि बैंक नेटवर्क जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो, वो इंटीग्रेट करे और अपना रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करे, ताकि यहाँ पर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रॉपरली फर्निश हो पाए। जो कंसोलिडेशन है, स्पेशली जो रीसेंट टाइम्स में हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो इसी रीजन से है कि जो सर्विस क्वालिटी है स्पेशली टू द कस्टमर, उसमें ऑप्टिमाइजेशन आ सके, साथ ही साथ उन एरियाज पे फोकस किया जा सके जो अंडर सर्व्ड है। तो यहाँ पर फोकस ये है कि जो एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट कर रहे हैं, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पेनिट्रेशन, उसकी रीच अंडर सर्व्ड एरियाज में होनी चाहिए। और जहां पर ये रिक्वायर्ड नहीं है, वहां से अपना नेटवर्क रिड्यूस करके, ऑप्टिमाइज करके हम इन अंडर सर्व्ड एरियाज को सर्विस दें और यहाँ पर बैंकिंग पेनिट्रेशन भी अश्योर करें। तो क्या जो सवाल था इनिशियली कि यहाँ पर जो कैश सर्कुलेशन है और एटीएम डिक्लाइन है, उसमें हमें दोनों में मेल नहीं दिख रहा है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एटीएम शटडाउन्स के बावजूद कैश सर्कुलेशन जो है इंडिया में ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें 2001 फाइनेंशियल ईयर की और 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पर करेंसी इन सर्कुलेशन एज कंपेयर टू जीडीपी इन परसेंटेज आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4% का यहाँ पर हमें जंप देखने को मिला है। और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यहाँ पे कैश सर्कुलेशन जो है वो 34 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है, और जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट राइज है, स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का पर्पस ही ये था कि यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम शिफ्ट देखें, ब्लैक मनी जो इकोनॉमी में है वो एलिमिनेट आउट हो, और साथ ही साथ कंट्री का जो रिलायंस है कैश पर वो कम हो। यहाँ पर हम ये तो देख रहे हैं कि कंट्री का रिलायंस जो है या अडॉप्शन जो है वो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है, बट ये बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर जो कैश सर्कुलेशन है वो कम हो। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो जो नंबर ऑफ एटीएम्स जो हमें अक्रॉस दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है कि फर्दर डिक्लाइन होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं डोमिनेंट मेथड ऑफ पेमेंट बनते जा रहे हैं। बट इस डेटा से, इस एनालिसिस से हमें समझ में आता है कि कैश जो है अभी भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारी इकोनॉमी का, सिग्निफिकेंट शेयर हमारी इकोनॉमी का होल्ड करता है, और बैंक्स को फोकस करना पड़ेगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, क्योंकि यहाँ पे कैश जो है वो अभी भी किंग माना जा रहा है, जबकि डिजिटल पेमेंट मेथड्स जो है वो काफी सारे आ चुके हैं और लोग इनको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। सो बैंक्स हैव टू बैलेंस बिटवीन द डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और अपने नेटवर्क और रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करके अंडर सर्व्ड एरियाज में पेनिट्रेशन पे फोकस करना पड़ेगा आने वाले समय में, ताकि यहाँ पर जो बेनिफिट एक्सपेक्टेड है
बैंक्स की रीच से वो यहाँ पर ऑल अक्रॉस द नेशन जो है मिल सके। आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ज्यादा वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए you can subscribe to our YouTube channel. If you have any doubts or concerns, you can put it in the comment section. That was all from my side. Thank you so much.